भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत प्रताप नगर कदवा में एक बार फिर अपराधियों की बंदूकगर्जी है, जहां इस तड़के सोए अवस्था में दशरथ राय और उनके पोते किशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का पता ग्रामीणों को उस समय चला जब परिवार के सदस्य सुबह दोनों को उठाने गए, जहां दशरथ राय और उनके पोते की बॉडी खून से लथपथ थी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलते ही कदवा थाना अध्यक्ष मुकेश सिंह, नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार और नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की तहकीकात में जुट गए। एक और मृतक के पुत्र निरंजन कुमार राय ने किसी भी व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं होने की बात कही। वहीं दूसरी ओर नौगछिया एसपी ने जल्द से जल्द हत्यारे की गिरफ्तारी की बात बताई है। की घटना पता चला कुछ क्या? पता नहीं चला, सुबह में पता चला ऐसा। किसकी हत्या हुई है? मेरा पिताजी है, मेरा भतीजा है। क्या नाम है पिताजी का? दशरथ है। भतीजा का नाम? कृष्ण कुमार। एक पिताजी का नाम? लक्ष्मण राय नाम। एक और बच्चा बगल में सोया होता, उसका क्या नाम था? उसका नाम गौतम कुमार। कितना उम्र होता होगा उसका? 9-10 के बीच में, 8-9 के बीच में है। क्या कारण कुछ नहीं पता चला इसमें सर अभी कोई पता नहीं चल रहा है। पहले कोई धमकी या कुछ? नहीं सर, पहले मेरे साथ में पापा भी 2-3 दिन से नहीं थे। हम बाहर थे, गाड़ी घोड़ा चलाते थे, रिजर्व में चले जाते। ये इसी के बीच में कल अबे किए थे। कल घर आए थे, गाड़ी खराब हो गया था, गाड़ी को ठीक कराने के लिए गए थे। पापा भी गए थे साथ में। टायर उड़ गया था, टायर लगवाए आए हैं वहाँ से। पापा बोला कि तुरंत 110 रहो, नींद आवे। हम सो गए। और सुबह में शाम आई थी, समय में फिर मम्मी जगाए खाना खाने के लिए। तो खाना खा उठे न खाना खाने के लिए, तो मम्मी बोले, हम बोले कि पापा से खाना खेल कर के हाँ खेल सुतला था। हम दोनों सब वो एक बार खाना खा करके आए, हम दरवाजे पे घूर के लिए, यहाँ से घूर के लिए चल दिए, सो गए। मम्मी बोले कि पानी मांगने से पापा जी पानी दे दिया। हम दोनों उठे जीत गया। पानी देने के लिए 10 बजे के लमसम में मम्मी आई। पानी दे करके बोले कि मम्मी जा रहे हैं सोने। बोले ठीक है। सोने के लिए गए। एक बार रात में उठे थे पापा बाथरूम की, गए। उस टाइम से फिर आया तो फिर दोबारा नहीं गए। सुबह में मम्मी जब आई 5 बजे जग करके बोले कि आग लगा देते हैं, तापेगा उठ करके। तो फिर बोला कि मम्मी की हो उठा दीजिए बच्चा का, पेशाब करिए बिछावने। उठाने के चक्कर में जैसे ही गए, देखते मेरा पिताजी, मेरा भतीजा मरा पड़ा, गोली लगी। घटना है जी। सुबह जानकारी पुलिस तक पहुंच गई थी। एसडीपीओ हम स्वयं भी यहाँ पहुँच गए, हमारी पूरी टीम भी यहाँ पर आ गई ना, एफएसएल की टीम आ गई है। वो सारे भी लोग देख रहे हैं। अब तक घर वाले किसी पे संदेह या विवाद का कोई कारण नहीं बता रहे जी। वो अपने तरीके से देख रहे हैं घटना का कारण क्या हो सकता है। परिजनों को जो आपके अपने स्तर से क्या सुरक्षा से दिया जा रहा है? ये सबों के लिए हमारी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था। इतने परिजन है, आम आदमी, सबके लिए व्यवस्था है। थाना पुलिस को हिदायत किया गया कि जस्ती रहेगी, देखते रहेंगे। और ऐसा किसी ने कंप्लेन भी नहीं किया कि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं है, कोई भय है, कोई कंप्लेन भी नहीं आया। घटनास्थल से कुछ बरामद भी हुआ है सर? खोखा बरामद। कितनी गोली लगी है सर? एक गोली लगी। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के भोलानाथ पुल के समीप स्थित एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान हुसैनाबाद की मजहबी बेगम की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा है। हंगामा की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अशोक कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। घटना के बाबत मृतक के परिजनों ने बताया कि उनके मरीज को सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए डॉक्टर विनय कुमार के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन का ओवरडोज देकर मार दिया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। सांस प्रॉब्लम था तो हम कल लाए ना, तो उसको सांस प्रॉब्लम था, जैसे सांस लगाई ना तो कुछ ठीक हो गई थी। कैसे कि हम ठीक हैं। अब फिर शाम तक मैं उठ के अपने बैठी उठी सब करी, तो इसको बोलते रह चाहिए था और गर्म भाप लगाता। खाली सांसें प्रॉब्लम था ना, ऊपर से नीचे तक सब फोटो कर ली। कैसी कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, कंट्रोल में ठीक है। उसको खस्सी के गोली का सिरवा पिलाइए, ठीक हो जाएगा। तो फिर इतना कौन सुई लिख दी, इतना कौन दवा लिख दी? सुई पड़ते गया मर गई। क्या हुआ था? पूछ रहे खाली सांस प्रॉब्लम। कैसे डेथ कर गई? क्या रोग है आपका? जी कमजोरी, न खाती थी, खाते कमजोर हो गई थी। यहाँ पे क्या इलाज मिला? जी इनका इसका लगाई इसने भाप, सांस लगाई ना, कल ठीक हो गई थी। फिर हुआ क्या? दवा से चला, सुई चला, उसे और देर बाद हो गई। अच्छा इलाज हुआ यहाँ पे? नहीं, ये तो खराब डॉक्टर सब है। हमको क्या पता था? हम लेके चले थे हेम सेंटर को लेके चले आते हैं तो वो बच जाती।
हेम से हम लोग क्या हुआ था दिमाग में, कुछ हमको बताना है। हम लोग क्या हुआ था दिमाग में कि हेम शंकर को लेके नहीं गए। अपने पेशेंट को लेकर आए, ठीक है, बोलती चलती रही। अब वो सब कुछ समझ रही थी, देख रही थी, हिल-डोल रही थी। यहाँ हमने एडमिट किया 12:15 बजे, ठीक है, 12:15 बजे यहाँ एडमिट किया तो इमरजेंसी में एडमिट लिया उसने बोला कि इतना इतना चार्ज है, वो पैसा मैंने पेड कर दिया। पेड करने के बाद सारा मेडिसिन जो रिकमेंड किया डॉक्टर मेडिसिन, वो सारा मेडिसिन हमने ला के दिया। डॉक्टर ने उसको चलाया, ऑक्सीजन लगाया, चलाया। और उसके बाद जब इनकी डेथ कैसे हुई? डेथ हुई, जैसे मेडिसिन चल रहा था ना, तो उसमें हार्ड एंटीबायोटिक का कोई मतलब दिया है जो कि मेरी पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसको जो है जान मार दिया। उसके बाद गुमराह करके मारा उसने कि हो जाएगा। अभी डॉक्टर विनय कुमार ने सुबह में भी ये बात बोला था कि आपका जो पेशेंट है थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन आपका केस संभल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। क्या लगता है डॉक्टर की लापरवाही है? डॉक्टर की लापरवाही तो हुई है। डॉक्टर को अगर नहीं केस संभल रहा तो उनको रेफर करना चाहिए था। भुवनेश्वर का कीट विश्वविद्यालय का आज 25वां स्थापना दिवस है। इसके संस्थापक अच्युत सामंत है। 25वें स्थापना दिवस पर आज पूरे विश्व में मिनी मैराथन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 32 राज्यों की राजधानियों में एवं 25 देशों के अन्य राजधानियों में इसका आयोजन किया गया ताकि खेल की संस्कृति का विकास पूरे देश में हो सके, युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। इसका मुख्य उद्देश्य ही पूरे भारतवर्ष में खेल को बढ़ावा देना है। हालांकि अपना भारतवर्ष खेल के क्षेत्र में धीरे धीरे अग्रसर होता जा रहा है। देश के सभी राज्यों की राजधानी में इसका आयोजन किया गया, लेकिन भागलपुर इकलौता ऐसा जिला है जहां इस मिनी मैराथन का आयोजन काफी हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें तकरीबन 500 युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में विधिवत उद्घाटन भागलपुर सांसद अजय मंडल व अन्य गण्यमान्य लोगों द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। यह मिनी मैराथन सैंडिस कंपाउंड से प्रारंभ होकर पुलिस लाइन, कचहरी चौक, मनाली चौक, तिलका मांझी चौक होते हुए पुनः सैंडिस कंपाउंड के वॉलीबॉल स्टेडियम में आकर समाप्त हुआ। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सभी खिलाड़ियों को संस्थान की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजक नीलकमल राय ने बताया कि भागलपुर के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। इसमें युवाओं में कुछ करने की ऊर्जा पैदा होती है और वो अपने जिला, राज्य और देश का नाम रोशन करते हैं। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के सांसद अजय मंडल, कार्यक्रम संयोजक नीलकमल राय, भागलपुर सार्जेंट मेजर के शर्मा के अलावे दर्जनों शहर के गणमान्य चिकित्सक, खिलाड़ी, शिक्षाविद व सैकड़ों युवा खिलाड़ी उपस्थित थे। भागलपुर सांसद अजय मंडल ने कहा कि काफी खुशी व हर्ष है कि युवा बढ़ चढ़कर खेल में हिस्सा ले रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि अपना भागलपुर खेल में सबसे अव्वल होगा। मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। भारत के कुल करीब करीब 32 राज्यों के राजधानियों में और 25 देशों के अन्य राजधानियों में इसका आयोजन किया गया है ताकि खेल की संस्कृति का विकास देश के अंदर हो, क्योंकि अब भारत खेल के क्षेत्र में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इसको लेकर हम लोगों ने ये धन्यवाद हम सामंत सर को देते हैं कि उन्होंने भागलपुर को भी मौका दिया, क्योंकि सभी राज्यों की राजधानियों में सिर्फ इसका आयोजन किया गया, लेकिन हम लोग इसको भागलपुर में किए। और आपने देखा ही कितना उत्साह हमारे युवाओं में था और करीब करीब 400 से 500 बच्चों के बीच इन्होंने यहाँ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जिसकी दौड़ यहाँ शुरू हो चुकी है और यहीं पुनः समाप्त होगा। आज ये पूरे हिंदुस्तान में और पूरे देश के कई देशों में आज इसका प्रोग्राम कर रहे हैं। जिस संस्था के द्वारा हो रहा है, मैं उस संस्था के सभी सदस्यों को, उनके अध्यक्षों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे लगभग कई देशों में, देश के सभी राज्यों में और कई देशों में भी आज का उनका 25 वर्ष पूरा होने जा रहा है। उन्होंने ऐसा प्रोग्राम का आयोजन रखा और हिंदुस्तान के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए उनके भविष्य की उज्जवल कामना का एक संदेश भी है। भागलपुर के सदर अस्पताल का निरीक्षण प्रतिनियुक्त कमेटी के सदस्य के द्वारा किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक दल के नेता सदस्य प्रतिनियुक्त कमेटी अजीत शर्मा के साथ साथ समिति के सदस्यों के द्वारा गहन निरीक्षण किया गया, जिसमें अस्पताल की व्यवस्था को देखने के साथ साथ वहां प्रतिनियुक्त डॉक्टर और कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी ली गई। वहीं मरीजों से भी इलाज को लेकर जानकारी इकट्ठा की गई। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि कुछ कमियां हैं, वहीं डॉक्टर और कर्मचारियों की भी कमी देखी गई है, जिसमें सुधार के लिए सरकार को लिखा जाएगा और जल्द ही व्यवस्था ठीक होने की उम्मीद उन्होंने जताई है। वहीं बाकी व्यवस्था से समिति संतुष्ट दिखी। नहीं, हम लोग समिति की बैठक में जो बातें वहाँ बोली गई उसी हिसाब से हम लोग को आना था, तो आए हैं। और कमियां हैं, कुछ डॉक्टर से कमी है, कुछ स्टाफ की कमी है, तो वो सब है कमियां, वो सब पूरी की जाएगी। सरकार को संज्ञान में बात आएगी और होगा। और मोटा मोटी ऐसे सिस्टम जो लोग चला रहे हैं ठीक है, थोड़ी सुधारने की ज़रूरत है, वो सुधरेगा।
नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया मकनपुर में स्थित लालजी विद्यालय में सरस्वती पूजा के दौरान बारबालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। भीड़ बटोरने के नाम पर बारबालाओं ने जमकर ठुमके लगाए हैं। बारबालाओं के ठुमके लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान मंच पर बारबालाओं के द्वारा जमकर अश्लीलता परोसा गया। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया मकनपुर में आयोजित कार्यक्रम में जिस तरह से गानों पर बारबालाओं द्वारा ठुमके लगाए गए, इसका मुख्य उद्देश्य भीड़ इकट्ठा करना था। इस दौरान दर्शक भी स्टेज पर चढ़कर बारबालाओं के साथ नृत्य में साथ देते नजर आए। एसडीओ उत्तम कुमार ने शांति समिति की बैठक में साफ तौर पर कहा था कि सरस्वती पूजा के दौरान डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, वहीं बारबालाओं के नृत्य के आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस तरह के आयोजन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वायरल वीडियो में 2 युवक भी मंच पर बारबालाओं के साथ डांस करता नजर आ रहा है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि गोपालपुर पुलिस का कितना खौफ रह गया है। एसडीओ उत्तम कुमार ने बताया कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। यदि ऐसा कुछ हुआ तो डीजे संचालक और अनुज्ञप्तिधारी पर विधि संबद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी हम लोग के पास ऐसी सूचना कहीं से नहीं आई है। यदि ऐसा कुछ है तो उन पे जो डीजे संचालक और जो अनुज्ञप्तिधारी हैं पूजा समिति के लोग, उन पे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के परिसदन में प्रतिनिधि समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के सदस्य सह भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा सहित समिति के अधिकारियों के द्वारा सभी विभागों के साथ बैठक की गई, जिसमें सदन में जो एक्ट बने उस पर किस तरह के विभागों द्वारा काम किया जाना है, इसकी समीक्षा की गई। समिति भागलपुर सहित अन्य जिलों में जाकर सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट के क्रियान्वयन को लेकर जाँच कर रही है। जहाँ कुछ कमी दिख रही है उसे ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिया जा रहा है। इसके बाद यह रिपोर्ट सदन को सौंपी जाएगी कि जिलों में किस तरह से सदन में बनाए एक्ट पर काम किया जा रहा है। बैठक के दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। देखिए, ऐसा है कि ये प्रत्यायुक्त समिति, जिसे अंग्रेजी में आपको कहते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमिटी, इसका काम है जो सदन में एक्ट बनता है उसके बाद समिति को हम लोग टेस्ट के तौर पर भागलपुर और 2, 4, 5 जिला जा रहे हैं के तौर पर, जहां की जितने नियम, उपनियम, विनियम, विधि, उपविधि आदि बने हैं या विभाग को प्राप्त हुए हैं, उसके कार्यान्वयन को कैसे वो कर रहे हैं, दिशा में कौन कौन से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसी का है। और सब लोग रिपोर्ट अपना दिए, उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही बताएंगे और उसके बाद क्या फलाफल आता है उसको देखने के बाद ही इस पर प्रकाश डालेंगे। किस विभाग थे सर? सभी विभाग थे, मैंने यहाँ तो जितने विभाग हैं सब समिति जो ये देखती है, एक्ट बनने के बाद जो उपनियम नियम जो बनते हैं सभी विभाग में बन के काम होता है, वही देखना था सही ढंग से वो काम हो रहा है कि सब लोग अपना अपना रिपोर्ट दिए हैं और इसको फिर हम लोग बात करेंगे, फलाफल देख के बताएंगे। भागलपुर के सिकंदरपुर मोहल्ले में आनंदी संस्था के द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की प्रमुख महिला चिकित्सकों के द्वारा महिलाओं को अबॉर्शन कराने के समय में होने वाली मौतों से कैसे बचाया जाए सहित ब्रेस्ट कैंसर सहित अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं को इससे बचने के लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए इसके बारे में बृहद रूप से बताया गया। इसके साथ ही महिलाओं को जाँच कर उन्हें दवाई भी दी गई। वहीं प्रेगनेंसी के समय भ्रूण जाँच कराने पर भी सख्ती से रोक लगाए जाने को लेकर सरकार से मांग की गई है। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं जांच कराने के लिए पहुंची थी। भी हमारे बीच उपस्थित हैं, आई हुई हैं, जैसे इसमें डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर कविता बनवाल, डॉक्टर वीना सिन्हा मैम, ये सभी आ करके और हमारी संस्था के माध्यम से इनको ये कार्यक्रम करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इन्होंने इस कार्यक्रम के द्वारा जो प्री प्रेगनेंसी है, पोस्ट प्रेगनेंसी है और फिर बच्चे जन्म लेने के बाद उसकी देखभाल कैसी करनी चाहिए और जो फर्स्ट एज ऑफ जो गर्ल्स में जो पीरियड्स प्रॉब्लम होते हैं उन सभी के बारे में इन्होंने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं जो करवाने जाती हैं, तो मैं ये कहूँगी ये घर वाले भी इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अपनी जो है मेंटलिटी चेंज करने होंगे इसमें। ये भ्रूण हत्या होती क्यों है? क्योंकि जैसे ही पता चलते हैं लड़की होने वाले हैं तो होते हैं, तो सबसे पहले वो जांच जहाँ होती है उसको खत्म करना चाहिए, ना कि उसके घर में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने से होगा। ये 5 दिनों तक चलने वाले सोहराय पर्व का आयोजन क्राइस्टचर्च स्कूल में किया गया। पोंगल की तरह ही सोहराय पर्व पर नई फसल कटने के बाद उससे मिठाई बनाई जाती है और एक दूसरे के बीच बांटा जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले पर्व में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ग्रामीण परिवेश में
ज्यादातर यह पर्व मनाया जाता है। वहीं शहरी क्षेत्र में भी अब आदिवासी संताल समुदाय के द्वारा इस पर्व का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने कार्यक्रम के दौरान हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान छोटे छोटे बच्चियों के द्वारा भी नृत्य की प्रस्तुति की गई, जिसे लोगों ने खूब सराहा। इस अवसर पर शहर के कई प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। ये मुख्य रूप से जैसे हम लोग पोंगल मनाते हैं ना केरल में, साउथ में, नए फसल की जो शुरुआत होती है, उसके बाद उस फसल से हम लोग उसका मिठाई वगैरह पकवान बनाते हैं और हम लोग एक दूसरे को बांटते हैं और उसको बांटने के बाद एक मिलन समारोह होता है। तो ये हम लोगों का भागलपुर शहर है, शहरीकरण हो गया है तो थोड़ी सी हमारी जो संस्कृति है वो थोड़ी बदल गई है, पर इसमें हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहता है कि हमारे अतिथि जो आए उसका कैसे स्वागत किया जाए, उसको किस तरह से उसको एक मतलब अपने ओर से अपनी मन की भावनाओं को प्रकट कर उसे बताया जाए, यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहता है। और मिलन होता है, एक दूसरे से गेट टुगेदर हम लोग करते हैं, मिलन समारोह। हम पोंगल की बात करेंगे, ओणम की बात करेंगे, मकर संक्रांति की बात करेंगे, जी। आधुनिकता का क्या असर इस पर पड़ता है? हाँ, आधुनिकता का असर ये है कि अब जैसे जैसे हम लोग आधुनिक इस परिवेश में जा रहे हैं, हम लोग अपनी संस्कृति खोते जा रहे हैं। तो शहर में रहने के बाद हम लोगों को लगा कि हमारे बच्चे या हमने जो कुछ खोया है उसको थोड़ा बनाए रखना है। इसी उद्देश्य को लेते हुए हम लोगों का जो सोहराय कमेटी है, उनके कुछ सदस्य मिलकर हम लोगों ने इस प्रोग्राम का संचालन किया। उसको हम लोगों ने अपनी ओर से जितना हो सका कोशिश किया है कि ढंग से ही हो। उसमें फिर होता है कि बाहर के लोगों को भी हम लोगों ने बुलाया कि वो हमारे परिवेश को समझे, जाने कि हम लोग किस तरह से अपनी संस्कृति का निर्वहन करते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।